हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम आधुनिक भारत की जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसका आज पार्ट 2 है और बहुत ही सरल शब्दों में बने हुए नोट्स हैं। तो एक बार वीडियो देखें और इसके बाद इसकी पीडीएफ जो है टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दी जाएगी, वहाँ से पीडीएफ से रिवाइज़ करें। तो इस प्रकार से आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। तो इसके जो टेलीग्राम का लिंक है वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन। इस वीडियो में हम यूरोपीय जो भारत में यूरोपियन कंपनी आई हैं वो, और जो अंग्रेज़ों द्वारा लड़े गए युद्ध हैं वो किस संधि पे समाप्त होते हैं, बहुत यहाँ से प्रश्न बनने की उम्मीद होती है। तो इसलिए ये सब इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं। भारत में यूरोपीय आगमन। तो यूरोपीय जो कंपनी है भारत में इस क्रम में यहाँ पे आई हैं, तो इस क्रम को भी आप याद रखें। पुर्तगाली 1498 में आए, अंग्रेज़ जो हैं 1600 में आए, और डच 1602, डेनिश 1616 में, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश जो है 1731 में यहाँ पे आए। पुर्तगाली जो है सबसे पहले आने वाली और सबसे बाद में जाने वाली कंपनी भारत में बनी है। पुर्तगाली का आगमन शुरू करते हैं। पुर्तगाली का आगमन जो है किस प्रकार से यहाँ पे भारत में आए, तो मई 1498 में वास्को डी गामा केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से कालीकट केरल पर पहुंचा। तो यहाँ से प्रश्न बन जाता है, मई 1498 में आया था कौन? वास्को डी गामा। ये एक पुर्तगाली यात्री था। केप ऑफ गुड होप का चक्कर काटते हुए आया था, जहाँ पे गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद ने इसकी सहायता की थी। और कौन से तट पर पहुंचा था? तो कालीकट जो केरल तट है वहाँ पे ये पहुंचा था। 1502 में वास्को डी गामा दूसरी बार भारत आया। पुर्तगाली की पहली फैक्ट्री जो है वो कालीकट में जमोरीन द्वारा बंद कर दिया गया था। इसको जो पुर्तगालियों ने कालीकट केरल में एक फैक्ट्री स्थापित की थी उसको जमोरीन जो है इस शासक ने बंद कर दिया था। पहली व्यापारिक कोठी जो है कोचिन में पुर्तगालियों ने खोली थी। पुर्तगाली वायसराय की बात करते हैं तो भारत में जो है पुर्तगालियों का पहला वायसराय फ्रांसीसी डी अल्मीडा था। 1505 से 1509 तक ये यहाँ पे रहा, पहला वायसराय था। इसने ब्लू वाटर नीति और शांत जल की नीति जो है ये अपनाई थी। अल्फांसो डी अल्बुकर्क जो है ये दूसरा जो है दूसरा वायसराय था फ्रांसीसियों का, लेकिन इसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जो फ्रांसीसियों का वास्तविक संस्थापक अगर पूछा जाए तो अल्फांसो डी अल्बुकर्क है, जो 1509 से 1515 तक रहा। गोवा छीना इसने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। तो जो अल्फांसो डी अल्बुकर्क था इसने गोवा का जो शासक था यूसुफ आदिल शाह, इससे बीजापुर को इसने छीन लिया था। तीसरा वायसराय हुआ नीना डी कुन्हा। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही पूछा जाता है। इसने कार्टेज आर्मेडन पद्धति अपनाई। एशियाई देश में आने के लिए एक लाइसेंस लेना आवश्यक था, तो ये पद्धति जो है नीना डी कुन्हा ने अपनाई थी। ये तीसरा वायसराय था फ्रांसीसियों का। पुर्तगाली द्वारा किस किस चीज़ की खोज की गई? तो तंबाकू, लाल मिर्च, आलू, टमाटर, जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस जो है इसके खोजकर्ता पुर्तगालियों को माना जाता है। 1661 में राजकुमारी कैथरीन जो फ्रांसीसी राजकुमारी थी उसका विवाह राजकुमार चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ जो ब्रिटिश था। तो चार्ल्स द्वितीय को बम्बई दहेज में दिया था। तो पुर्तगालियों ने जब राजकुमारी कैथरीन का विवाह किया चार्ल्स द्वितीय से, तो बम्बई को अंग्रेजों को दहेज में दे दिया था। 1668 में बम्बई को कंपनी को किराए पर दिया। तो जो राजकुमार चार्ल्स द्वितीय था इसने कंपनी जो अंग्रेजों को 1668 में उसको बम्बई को किराए पर दे दिया। अगली कंपनी हमारी डच जो है हॉलैंड वर्तमान नीदरलैंड के होते थे, यहाँ के निवासी होते थे। प्रथम डच यात्री कौन था? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्नेलिस डी हाउटमैन। पूछा जाता है कार्नेलिस डी हाउटमैन कौन सी कंपनी का है? तो ये डच कंपनी का है। 1596 में ये आया था, लेकिन जो वास्तविक माना जाता है वो 1602 में डचों का आगमन माना जाता है। पहली फैक्ट्री जो है 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने स्थापित की। डचों का जो पतन हुआ है वो 1759 में एक बेदरा का युद्ध हुआ था अंग्रेजों के साथ, वहाँ पे डचों का पतन हो गया था। अगली कंपनी है ब्रिटिश अंग्रेज। ये 31 दिसंबर 1600 को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ ने कंपनी को व्यापार के लिए एकाधिकार दिया। तो उस समय फिर जो कंपनी है भारत आई, और किसके समय आई थी? तो उस समय अकबर का शासन था, मुगल काल का अकबर का शासन था। कैप्टन हॉकिंस जो है पहला यात्री था, 1609 में जहांगीर के दरबार में आया। मुगल दरबार जाने वाला प्रथम
अंग्रेज़ था कैप्टन हॉकिंस। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। कैप्टन हॉकिंस कौन था? तो जहांगीर के दरबार में आया था और मुग़ल दरबार में जाने वाला पहला अंग्रेज़ था। उसके बाद दूसरा सर टॉमस रो आया, जो 1615 में जहांगीर के दरबार में आया। अंग्रेज़ों द्वारा प्राप्त छूट, तो अंग्रेज़ यहाँ पे व्यापार करने के पहले तो उन्होंने लूट की पार्ट की शुरुआत की, लेकिन फिर यहाँ पे उन्हें अच्छा लगा व्यापार करने की, उन्होंने सोचा, तो उन्होंने जो है धीरे धीरे करके कुछ छूटें प्राप्त की व्यापार करने के लिए। तो वो इस प्रकार हैं। 1613 में जहांगीर ने सूरत में एक व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त की। अंग्रेज़ों ने जो है जहांगीर से 1613 में एक व्यापारी कोठी खोलने की अनुमति प्राप्त की। 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने अब्दुल्ला कुतुब शाह एक सुनहला फरमान दिया। जो गोलकुंडा का सुल्तान था अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने कहा 500 पैगोडा देकर गोलकुंडा बंदरगाह पर आप व्यापार कर सकते हैं। तो जो गोलकुंडा का सुल्तान था, कौन? अब्दुल्ला कुतुब शाह, उसने अंग्रेज़ों को 500 पैगोडा देने के बाद गोलकुंडा बंदरगाह पर व्यापार करने की अनुमति दे दी। अगला है 1639 में फ्रांसीसी डे चंद्रगिरी का राजा जो था से मद्रास पट्टे पर लिया अंग्रेज़ों ने। फिर कालांतर में इसका नाम मद्रास में कोठी बनाकर फोर्ट सेंट जॉर्ज रखा, जहाँ पे अंग्रेज़ों ने अपना इसे मुख्यालय बनाया। 1651 में शाहजहाँ ने बंगाल में व्यापार करने की छूट दी, जिसे निशान कहा जाता है। 1668 में फ्रांसीसियों से बम्बई दहेज में मिला था, तो फिर उसे किराए पर ले लिया था 1668 में अंग्रेज़ों ने। तो ये इस प्रकार से इन्होंने व्यापार करने की छूट प्राप्त की। 1687 में पश्चिमी तट का मुख्यालय सूरत से बम्बई लेकर आए। 1698 में 3 गांव सुतानती, कालीकट और गोविंदपुर जो है 1200 रुपये में लेकर यहाँ पे फोर्ट विलियम कॉलेज जो है इसका निर्माण कराया, और यही नगर जो है कलकत्ता कहलाया। इसकी नींव किसने रखी? तो चारनोक ने इसकी नींव रखी थी। अगली कंपनी है डेनिस, जो यूरोपियन कंपनी है। ये 1616 में आए और 1745 में अपनी सारी फैक्ट्री अंग्रेज़ों को बेचकर यहाँ से चले गए। अगली कंपनी है फ्रांसीसी, जो 1664 में आई थी। तो फ्रांसीसी कंपनी फ्रांस के सम्राट लुई 14 के समय जो है, लुई 14 जो है यहाँ पे, इसके समय जो है फ्रांसीसी कंपनी भारत आई थी। 1664 में यहाँ पे आई है। पहली कोठी जो है 1668 में फ्रैंक कैरो द्वारा सूरत में स्थापित की गई, पहली फ्रांसीसी कोठी। दूसरी थी शेर खां लोधी ने पोंदुचेरी गांव में 1674 में फ्रैंकिस मार्टिन को दिया। जिस मतलब ये वाली जो कोठी स्थापित की थी उसे शेर खां लोधी ने पोंदुचेरी गांव 1674 में फ्रैंकिस मार्टिन को दे दिया। तो ये वाला जो गांव था पोंडुचेरी, जहाँ पे फ्रांसीसियों का कब्जा रहा, फिर बाद में 1954 तक ये है इनके अंडर में रहा। 1954 में भारत को इन्होंने दे दिया। 1674 में फ्रैंकिस मार्टिन को ये दिया था। किसने? शेर खां लोधी ने। पहला पुर्तगाली यात्री कौन था? तो वास्को डी गामा था। पहला अंग्रेज़ दूत कौन था? तो कैप्टन हॉकिंस। पहला पुर्तगाली वायसराय कौन आया था? तो फ्रांसीसी डी अल्मीडा। और अंग्रेजी जहाज कौन था पहला? तो वो था रेड ड्रैगन। वास्को डी गामा 1498 में आया। कैप्टन हॉकिंस जो है 1509 में। पुर्तगाली वायसराय फ्रांसीसी अल्मीडा जो है ये 1505 में आया। और अंग्रेजी जहाज जो है रेड ड्रैगन, जिससे अंग्रेज आए थे। अब व्यापारी कोठी देख लेते हैं। पुर्तगालियों ने कोचीन में स्थापित की, डचों ने मसूलीपट्टनम में और दूसरी पुलिकट में। अंग्रेज़ों ने मसूलीपट्टनम में पूर्वी तट पर और सूरत में पश्चिमी तट पर स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने भी सूरत में स्थापित की थी। अब अंग्रेज़ों ने जो भारत में अपना वर्चस्व किया, युद्ध लगातार इन्होंने लड़े, वहाँ पे जीत भी हासिल की। तो अंग्रेज़ों के जो युद्ध हैं वो देख लेते हैं। अंग्रेज़ों की भारत में जो विजय हुई है वो इस प्रकार से, इन्होंने सबसे पहले फ्रांसीसियों से युद्ध लड़ा। तो फ्रांसीसियों से इन्होंने 3 युद्ध लड़े हैं, जिसमें कर्नाटक युद्ध के नाम से इनको जाना जाता है। तो अंग्रेज़ और फ्रांसीसियों के मध्य 3 युद्ध लड़े हैं। तो 1746 से 48 तक पहला युद्ध लड़ा गया, जिसका कारण था ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध। तो फ्रांस और जो अंग्रेज़ हैं ब्रिटेन, ये बाहर भी आपस में लड़ते हुए थे, तो उसी पर उसका असर जो है भारत में भी दिखाई पड़ता था। तो ये जो है एक्सला सापेल संधि पर जो है, ए सापेल संधि पर जो है समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो है 1749 से 54 तक हैदराबाद तथा कर्नाटक का विवाद था, उस कारण से हुआ, और ये पांडिचेरी की संधि पर समाप्त हुआ। तीसरा कर्नाटक युद्ध 1758 से 63 तक, ये सप्तवर्षीय युद्ध जो ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में चल रहा था, वो पेरिस के संधि पे समाप्त हुआ। तो आप इसको पहले सन याद रखें, 1746 से 48, दूसरा 49 से 54, इस तरीके से तीसरा 58 से 63। फिर इनकी संधि जरूर याद रखें,
एक्सला सापिल संधि, पांडिचेरी और पेरिस, ये 3 संधि पे जो है तीनों युद्ध समाप्त हुए थे। बंगाल का अधिग्रहण कैसे किया, तो मतलब बंगाल को अपने अंडर में कैसे लिया अंग्रेजों ने, तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य है, जिसमें अपने मीर जाफर जो सेनापति था सिराजुद्दौला का, उसकी धोखाधड़ी के कारण सिराजुद्दौला उसमें हार गया था, रॉबर्ट क्लाइव उसमें विजयी हुआ। तो प्लासी के युद्ध से जो है बंगाल पर अधिकृत होने लगा था। फिर उसके बाद बक्सर का युद्ध हुआ 1764 में, जिसमें सिराजुद्दौला अवध का नवाब, मीर कासिम बंगाल का और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था, ये तीनों मिलकर हेक्टर मुनरो जो अंग्रेज वो था, अंग्रेज की तरफ से लड़ने वाला व्यक्ति था, तो इन तीनों के खिलाफ लड़ाई हुई। तो फिर उसमें भी हेक्टर मुनरो ने विजय प्राप्त की, तो अंग्रेजों का आधिपत्य बंगाल पर हो गया। तो ये 2 युद्ध प्रमुख हैं, पूछा भी जाता है कब हुए, 1757 और बक्सर का युद्ध 1764 में। अब इलाहाबाद की संधि के बारे में देखते हैं। इलाहाबाद की संधि जो है, पहली संधि 12 अगस्त 1765 को, डेट भी पूछी जा सकती है, और दूसरी संधि 16 अगस्त 1765 को हुई। पहली संधि शाह आलम द्वितीय, तो बक्सर के युद्ध के बाद जो है पहली संधि मुगल सम्राट और क्लाइव के मध्य हुई। दूसरी संधि अवध का नवाब शुजाउद्दौला जो था उसकी और क्लाइव के मध्य हुई। क्लाइव ने जो है बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी प्राप्त कर ली, क्योंकि इन्होंने बक्सर के युद्ध में विजय प्राप्त कर ली थी, और मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए वार्षिक पेंशन देना शुरू कर दिया। आंग्ल मैसूर युद्ध जो है, अंग्रेजों और मैसूर युद्ध जो है 4 युद्ध हुए। तो आंग्ल मैसूर युद्ध जो हैं वो अंग्रेजों और मैसूर के बीच में हुए, मैसूर के जो शासक थे उनके मध्य युद्ध हुए ये। तो इनके मध्य जो है 4 युद्ध हुए। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1767 से 69 तक, दूसरा 1780 से 84, तीसरा 1790 से 92 और चौथा युद्ध जो है 1799 में हो गया, जिसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई और मैसूर जो है वो अंग्रेजों के कब्जे में आ गया था। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है अंग्रेजों ने हैदर अली से जो है लड़ाई की, जिसमें हैदर अली विजयी रहा। वो मद्रास की संधि हुई इनके बीच में फिर 1769 में। दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। उसके बाद उसके पुत्र टिप्पू सुल्तान ने युद्ध को जारी रखा और दूसरा युद्ध जो है वो मंगलोर की संधि पर समाप्त हुआ। तीसरा युद्ध जो है वो 1790 से 92 के बीच अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान जो है, हैदर अली का पुत्र था ये टिप्पू सुल्तान, उसके मध्य हुआ और युद्ध जो है वो समाप्त हुआ श्रीरंगपट्टनम की संधि पर 1792 में। चौथा युद्ध हुआ 1799 में अंग्रेज और टिप्पू सुल्तान के बीच, जिसमें टिप्पू सुल्तान मारा गया और सहायक संधि करके अंग्रेजों की विजय प्राप्त हो गई। मतलब जो लॉर्ड बेलेजली की संधि थी उसमें हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा ये सब जो हैं इन्होंने संधि की थी, तो उसमें भी मैसूर भी शामिल था। फिर आता है आंग्ल नेपाल युद्ध, जो अंग्रेजों ने गोरखों से युद्ध लड़ा था। सुदर्शन शाह ने जब अंग्रेजों को बुलाया था गोरखों के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए 1815 में, तो वो युद्ध जो है 1814 से 16 तक माना जाता है, क्योंकि 4 मार्च 1816 को जो है नेपाल ने जो है उस युद्ध को माना था। गोरखा और लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है उस समय गवर्नर था उस समय अंग्रेजों की तरफ से, संगोली की संधि पर यह समाप्त हुआ था। फिर अंग्रेजों और जो बर्मा है उसके बीच में युद्ध हुआ। लॉर्ड एमहर्स्ट जो है बसिज असम और मणिपुर, दूसरा था लॉर्ड डलहौजी बसिज बर्मा, तीसरा था लॉर्ड डफरिन बसिज। तीसरा युद्ध माना जाता है बर्मा के बीच में। तो 3 युद्ध जो है इस समय जो है अंग्रेजों के गवर्नर ये थे। 1824, दूसरा 1852, तीसरा 1885 में हुआ और ये यार्डिम्बू की संधि पर 1826 में समाप्त हुआ। दूसरा लोअर बर्मा के क्षेत्रों पर अधिकार हो गया अंग्रेजों का, और तीसरे में बर्मा का भारत में विलय हो गया। तो 1885 के समथिंग जो है बर्मा का भारत में विलय हो गया था। अब देखते हैं अंग्रेज और मराठा के युद्ध जो हैं, ये भी 3 युद्ध लड़े गए हैं। तो इनके बीच में लगातार संधि होती रही हैं। सूरत, पुरंदर, बड़गांव, सलवाई, बेसीन, देवगांव, सुरजी, राजपुर, नागपुर, ग्वालियर, पूना, मंदसौर, तो ये संधि लगातार होती रही हैं। तो प्रथम युद्ध समाप्त हुआ सलवाई की संधि पर, और दूसरा युद्ध समाप्त हुआ, ये 3 संधि जो है 1803-4 के आसपास समाप्त हुआ, और तीसरा युद्ध जो है मंदसौर की संधि जो है तृतीय युद्ध, इसमें पेशवा का अंत हो गया। मतलब यहाँ पे मराठों का जो है वर्चस्व समाप्त हो गया था। फिर आता है अंग्रेज और सिखों के मध्य युद्ध। तो इनके बीच में 2 युद्ध हुए हैं, प्रथम और द्वितीय। इसमें बद्दोबाल, आलीबाल और सबराव की लड़ाई आती है, जिसमें 1846 में लाहौर की संधि हुई और 1846 में ही भैरोवाल की संधि हुई थी। द्वितीय युद्ध में चिलियावाला युद्ध, रामनगर और चिनाब तट पर जो है युद्ध हुए, जिसमें सिख पराजित हुए और 1849 में सिख
जो शासक था उसका विलय हो गया अंग्रेजों में। एक बहुत महत्वपूर्ण संधि है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि 1809 में महाराणा रणजीत सिंह और चार्ल्स मेंटिकोफ के बीच में अमृतसर की संधि हुई थी। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अमृतसर की संधि किसके बीच में हुई और कब हुई थी। आंग्ल अफगान युद्ध जो है 1839 से 42 के बीच में ऑकलैंड, जिससे काबुल पर अधिकार हो गया। 1878 से 80 लीटन, मतलब अंग्रेज और अफगानों के बीच में युद्ध है। अफगानिस्तान बफर स्टेट के रूप में कुछ विजय के बाद इसको छोड़ दिया। सिंध अभियान जो है 1843 में एलन बरो जो था गवर्नर भारत का, उसने सिंध पर विजय प्राप्त की। तो ये अंग्रेजों द्वारा लड़े गए युद्ध थे और जो यूरोपियन कंपनी भारत में आई थी उसके बारे में इस वीडियो में था। अगली वीडियो में हम उत्तर मुगलवर्ती काल और सिखों के बारे में पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से लगभग 7-8 वीडियो में बहुत शॉर्ट वीडियोज़ रहेंगी 10-10 15-15 मिनट की, उसमें हम पूरा आधुनिक भारत का इतिहास कवर कर लेंगे। और ये स्टैंडर्ड बुक से बने हुए नोट्स हैं जो एग्ज़ाम में की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए आप इस पूरी वीडियो को देखें और उसके बाद जो PDF है उससे रिवाइज करें। PDF हम टेलीग्राम में शेयर कर देंगे, तो टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। धन्यवाद।